नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और डेली आप सभी को करंट अफेयर की और जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गई मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। पूरे दिन भर मेरी इस चैनल पर आपकी जो क्लासेस हैं चलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ। लाइन को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मुझसे सुनना नहीं है, लाइन को समझना भी है और उसको अपने दिल में जो है, अपने दिमाग में, ठीक है, दिल में नहीं कहूंगा, दिमाग में जो उतारना है, क्योंकि दिल तो मैं मानता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। लाइन क्या भाई कि फर्क होता है खुदा और फकीर में। क्या भाई? फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। ठीक है, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और फिर भी अगर आपको ना मिले, अगर कुछ चाहो और फिर भी अगर वो आपको ना मिले, तो समझ लेना कि बेटा उस खुदा ने कुछ और बेहतर, कुछ और बढ़िया लिखा है आपकी तकदीर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। और पहले हम बात करेंगे जो मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको जो है क्वेश्चन दिया था, लास्ट वाले क्लास में मैं आपको होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन क्या था भाई? डेयरी और पशु मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में जो है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था? तो इसका जवाब काफी लोगों ने सही दिया। तो इसका जवाब जो होगा आपका बेंगलुरु। और टॉप 5 लोग जो है इसका जवाब देने वाले कौन कौन है भाई? सबसे पहले जवाब दिया था ज्योति चौरसिया ने, उसके बाद सावंत सिंह ने जवाब दिया था बेंगलुरु बेंगलुरु। इसके अलावा बेंगलुरु आकांक्षा त्रिपाठी ने जवाब दिया था, आकांक्षा वर्मा ने जवाब दिया था, निधि ज्ञान सागर ने जवाब दिया था, कर्नाटक दिया था। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु दोनों सही है, कर्नाटक में ही बेंगलुरु पड़ता है। और आपका रूही ने जवाब दिया था बेंगलुरु में। ठीक है, तो टॉप 5 टॉप 6 लोग थे। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का जो जवाब है आप लोगों को कमेंट करके देना है। जो टॉप 5 लोग होंगे उनका नाम इसी तरीके से जो है दिखाया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, वैदेही डोंगर, श्रुतिका, रोशनी रजाक, खुशी पटेल। कहीं से भी आप जवाब दो, मेरा मतलब होता है कि आप इसी बहाने इसको सर्च करोगे, इसके बारे में कुछ पढ़ोगे। लेकिन जब आप इसको सर्च करिएगा तो जो चीज, जो डिटेल भी आपको इंटरनेट पे मिलती है उसको भी पढ़ लीजिएगा और जवाब फिर आकर के यहाँ पर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, दिख रहा है आप सभी को? मजेदार क्वेश्चन है भाई। किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया भैया? हु हैज लॉन्च द नॉलेज पोर्टल? यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका ये उत्तर तो गलत ही है। बट सी वाला जो उत्तर दिया गया भाई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, इसने जो है क्या लॉन्च किया भैया? नॉलेज पोर्टल जो आपका लॉन्च किया। जान लेते भाई इसके बारे में, अच्छे से जान लेते कि खादी के लिए जो है, खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र द्वारा खादी के लिए नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये खादी संस्थानों को डिजाइन करने, उसको निर्देश देने के लिए एक विकसित मंच होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिए। कब लॉन्च किया भाई? इसके अलावा यहां पर देखिए साफ साफ, ग्रामोद्योग आयोग की सीईओ कौन है इस समय? सीईओ सुश्री प्रीति वर्मा ने 14 जुलाई 2022 को इस कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया। इस पोर्टल का उद्घाटन अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 14 जुलाई 2022 को हुआ था। तो एक तो याद रखना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। और किस लिए लॉन्च किया गया ये भी आपको समझ में आ गया। किसने लॉन्च किया? जो किसकी? ग्रामोद्योग आयोग की जो सीईओ है सुश्री प्रीति वर्मा जी, इनके द्वारा लॉन्च हुआ था। कब? 14 जुलाई को आपका ये जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, आपके सामने ये रहा कि यूरो का मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा भाई? देखो यूरो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यूरो एक ऐसी करेंसी है जो यूरोपियन कंट्री है उसमें बेसिकली ये मान्य है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे यूरो नहीं चलता है। एक तो जैसे आपका कौन सा भाई, आपका लंदन ही हो गया। लंदन में कहाँ क्या चलता है भाई? वहां पे पाउंड चलता है, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। बट कई सारे ऐसे जो देश हैं, जैसे आपका 20वां देश, अभी तक 19 देश थे, अब 20 आपके देश हो गए हैं। तो 20वां देश जो है कौन सा है भाई? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया वही है जो फीफा विश्व कप में सेकंड प्लेस पे आया था इसके पहले वाले में। तो क्रोएशिया यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा। और यूरोपीय आयोग में शामिल होने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रोएशिया 2023 की शुरुआत से यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार है। और यह कदम क्रोएशिया को एकल मुद्रा का उपयोग करने वाला 20वां यूरोपीय देश जो बना देगा। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों जो इसका ए दिया गया बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना, अर्न विद लर्न यानी कि अर्न मतलब होता है कमाना, विद लर्न सीखने के साथ साथ कमाना, इस योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने किया? त्रिपुरा, असम, केरल या गोवा? आप लोग बताओ फटाफट। अर्न विद लर्न इस योजना की शुरुआत जो किस राज्य सरकार ने किया? तो याद रखिए त्रिपुरा।
तीन तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा की बात होती है। तो त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए, स्कूलों से जो बाहर हैं उनको वापस लाने के लिए अर्न विथ लर्न, ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, इस योजना की शुरुआत की। और यह योजना जो है विद्यालय चलो अभियान यानी कि चलो स्कूल चलते हैं, इसका जो है एक हिस्सा है। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल जो छोड़ने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको वापस लाने का प्रयास किया, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन महामारी के कारण कोई भी प्रगति जो है करने में असमर्थ था। और महामारी 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, लगभग 9000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। समझो भाई, कोविड-19 के दौरान लगभग 9000 छात्रों ने स्कूल को जो है छोड़ दिया था। तो उन्हीं को वापस लाने के लिए ये जो योजना है शुरुआत किया गया, अर्न विद लर्न। तो आपका ऑप्शन नंबर जिसका ए दिया गया, त्रिपुरा, आपका बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया भाई? तो भाई 2022 में जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, इसमें जो है भारत को 135वें पे शायद, ठीक है, 135वें पे जो रखा गया है, इसको याद रखिएगा। और यहां पर देख सकते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, साफ दिख रहा है ना भाई, इसके द्वारा जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में, यानी कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल मतलब जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत 146 देशों में, मतलब बहुत पीछे स्थान रहा था, 146 देशों में 135वें स्थान पर है। और इसके अलावा भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में जो है, ये उप सूचकांक में जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश 146 यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर 135वां स्थान, ये चीज याद रखिएगा। ये आपका अगर इंडेक्स से एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हो, इंडेक्स का ना हो ही नहीं सकता है। तो आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, पढ़िएगा। क्या कह रहा है, I-1202 के संदर्भ में, ये 1202 नहीं है एक्चुअल में, I2U2 है, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लिए, I2U2 है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, I2U2 की बात करते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो पहला कथन कह रहा है कि भैया 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन जो आपका किया जाएगा। तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई 2022 को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था भाई आपका? इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। I2U2 क्या है सब बताएंगे, बट और भी चीजें यहाँ पर जान लो, आगे यहाँ पर समझिएगा भाई। I2U2 ये जो है आपका I और U, दो चीज यहाँ पर याद रखिए। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री 14 जुलाई को, पहला आयोजन था 14 जुलाई को, डिजिटल माध्यम से जो है सम्मिलित हुए थे। और 4 देशों का ये समूह है I2U2। इसमें I फॉर भारत है, ठीक है, और इजराइल ये, और U फॉर आपका अमेरिका है, और टू आपका U2 आपका 2 U दिया गया ना, I2U2 आपका अमेरिका यानी कि यूएस, और दूसरा U आपका क्या है, यूएई के लिए है, ठीक है। I2U2 कौन कौन से 4 देश समझ में आ गया। और इसके अलावा 4 देशों की पहल के बाद अक्टूबर 2021 में इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2021 में। इसका पहला आयोजन जो आपका 14 जुलाई 2022 को हुआ। तो जो उत्तर दिया गया था 14 जुलाई 2022 को इसका जो है दूसरा शिखर सम्मेलन, तो दूसरा नहीं था, पहला था, ठीक है। कौन सा था भाई? पहला था, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है यार? लाइक की संख्या के बढ़ाते हुए चलिएगा और शेयर कर दो। इस टाइम पे कभी कभी नोटिफिकेशन जाता है, कभी नहीं जाता है, तो शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, जिससे वो लोग भी इस क्लास में जो है जुड़ सकें। इस क्लास को लेने के बाद शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दिया है? कानपुर, वडोदरा, जयपुर या मुंबई? तो यहां पर जो सही उत्तर आपका होगा वडोदरा हो जाएगा। कहां पे भाई? गति शक्ति, जान लो भाई, वडोदरा आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया और ये डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। तो ये भी याद रखेंगे दोनों पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिए ये कहां पर है, वडोदरा में है। और ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि अभी आपका नाम इसका चेंज हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक संशोधन हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के तहत, 2022 में इसको मंजूरी मिली है। 2009 में संशोधन करने के लिए इसको बोला गया था, यानी कि कह सकते एक प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? देखिए भाई, अगर आपसे पूछा है भाई देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो याद रखिएगा देवघर शायद झारखंड में है, ठीक है। कहां पे बच्चा आपका? झारखंड में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया झारखंड आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
झारखंड के देवघर में नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट को जो है बेसिकली कह सकते हैं समर्पित किया, और साथ ही उन्होंने देवघर में बने एम्स का भी उद्घाटन किया। तो दो चीजें यहाँ पर याद रखेंगे। ये देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? देवघर में है। देवघर में मतलब देवघर कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है भैया? खबरों में रहा क्या भैया? सिंगलीला नेशनल पार्क आपका किस राज्य में अवस्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर केरल है, सिक्किम है, और आपका पश्चिम बंगाल है, और आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल में आपका अवस्थित है। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पे भाई? पश्चिम बंगाल में एक प्लेस पड़ता है दार्जिलिंग, लोग घूमने भी जाते हैं। दार्जिलिंग जिले में आपका ये अवस्थित है। सिंगलीला रिज पर स्थित एक अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र है और राज्य का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे ऊंचा स्थान भी है, भी याद रखिएगा। इस पार्क की शुरू में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। पार्क शुरू में क्या था? एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। 1992 ईस्वी में जो इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। 1994 में इसे लाल पांडा के लिए एक प्रमुख जंगली आवास के रूप में घोषित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जो है याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका बच्चा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है भाई। कोई नहीं समझ सकता है, बिल्कुल सही बात है जी। जवाब आ रहा है, अच्छी बात है। शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है भाई? आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत पनडुब्बी या आपका यहाँ पर देखिए मालवाहक जहाज, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक जहाज है, ठीक है, बट यहाँ पर मालवाहक जहाज नहीं था। ये आपका एक विमान वाहक कह सकते हैं पोत था। कैसा जहाज था? विमान वाहक, यानी कि विशालकाय जहाज इसके नाम सकते हैं, या विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी युद्ध पोत है, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 262 मीटर जो इसकी मीटर जो है इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो आपका 60 मीटर है। 45,000 टन वजनी आपका ये जहाज है। तो ये पॉइंट्स जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया कौन सा बच्चा? ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? आवाज आ रही ना आप सभी को मेरी? क्लियर? चलिए 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? प्रधानमंत्री नेशनल ट्रेनी फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? कौशल विकास उद्यमिता, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला है, तो प्रशिक्षु की बात करते हैं तो यहाँ पर कौशल विकास, ये तो भाई नाम से क्लियर है भाई, कौशल विकास वालों ने ही किया होगा। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगी, याद रखिएगा कि भाई कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय रोजगार के अवसरों और व्यवहारिकता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत जो है 11 जुलाई 2022 को कब आयोजन किया गया था भाई? 11 जुलाई 2022 को जो आपका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। क्लियर है? कब किया था भाई आपका? 11 जुलाई 2022 को। क्लियर है? चलिए 1 मिनट का समय दे दीजिएगा मुझे। ये बार बार ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। आप लोग को तो ब्लिंक ब्लिंक नहीं दिख रहा ना, ऐसे ऐसे होने पर हल्का हल्का हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। छोड़ रहे हैं, सही चल रहा होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। नहीं चल रहा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया भाई? किस संस्थान के? आईआईटी जोधपुर होना चाहिए था, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास है, आईएससी बेंगलुरु। तो इसके बाद मैं आपको पहले बताया था आईआईएससी बेंगलुरु आपका यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बच्चा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
IISc बेंगलुरु आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए तो दिया गया IISc के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट को जो है लॉन्च किया। इसके अलावा जो है इसके डिजाइन किसने किया था, प्रतीक कुमार, यहाँ के PhD के छात्र, इसी कॉलेज के IISc बेंगलुरु के कह सकते हैं PhD के छात्र है, तो इन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको जो है भूलिएगा मत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री रोनिल विक्रम सिंघे ने इस्तीफा दिया भैया? ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? श्रीलंका के हैं, नेपाल के हैं, मालदीव के, आपके भूटान के। तो यहाँ पर एक उत्तर याद रखेंगे, पहला ऑप्शन श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका के जो है बेसिकली क्या है भाई, राष्ट्रपति पद से इन्होंने जो है, प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत कम दिनों के लिए रहे, क्योंकि जब अभी सबको पता ना श्रीलंका में आर्थिक रूप से जो है क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो श्रीलंका में जो है ये रानिल विक्रमसिंघे जो है इन्होंने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आर्थिक संकट के बीच 12 मई को इन्होंने जो है कह सकते हैं पद ग्रहण किया था, और सिर्फ कितने दिन, 59 दिन के भीतर में, मतलब 2 महीने भी पूरे नहीं रहे, 59 दिन के भीतर में इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया श्रीलंका वाला, ए उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस देश को वर्ष 2022-26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का 2003 कन्वेक्शन अंतर सरकारी समिति के लिए जो है चुना गया है? किस देश को भैया चुना गया है? तो अपना भारत देश। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने भारत देश को जो है इसके लिए चुना गया है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेक्शन के अंतर सरकारी समिति में जो है चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार, मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी भाई? पहली महिला कौन बनी है भाई? एल्बून नहीं होगा, अंशुला कांत नहीं भाई, PK गोल्डबर्ग नहीं, यहाँ पर बनी है गीता गोपीनाथ। कौन बनी भाई? गीता गोपीनाथ बनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसकी पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली जो पहली महिला और दूसरी भारतीय, पहली महिला है और दूसरी भारतीय है, ये जो है बनी है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले पहले भारतीय कौन थे? इसके पहले जो है जो रघुराम राजन थे। ठीक है, सिग्नेचर देखा होगा रघुराम राजन के आपने नोटों पर। तो रघुराम राजन थे जो 2003 और 2006 के बीच जो है IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस राज्य में आम, मैंगो वाली की बात हो रही भैया, आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? तो भैया अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया आम महोत्सव का आयोजन। तो भैया उत्तर प्रदेश का एक आध तो करंट अफेयर बनेगा बनेगा, और जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हो मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार ये एक्चुअली में छोड़ दो, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव की जो शुरुआत की। योगी जी ने कहा कि इस मेगा क्लस्टर में लखनऊ के आम को काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। काकोरी ब्रांड समझते हैं ना भाई, अहिंसा के पुजारी हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो नाम भी उन्होंने क्या रखा? काकोरी ब्रांड। ना काकोरी ब्रांड समझ सकते हैं क्यों रखा होगा, आप लोग इतना दिमाग है। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर जो दिया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये जो है आपका लोक प्रशासन से। ठीक है, हमारे जो पहले राष्ट्रपति जी थे कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी स्मृति में जो है इस योजना जो कह सकते हैं इस राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, नाम ही है राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, इसकी जो है शुरुआत की गई। और ये किस क्षेत्र में से संबंधित है? आपका लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। जान लेते भाई आपका यहाँ पर केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है एकेडमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड की स्थापना की। और सभी को पता है, जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया भाई? संयुक्त राष्ट्र महासागर 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली, बीजिंग, लिस्बन या टोक्यो? तो भैया अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात हो रही है ना, तो लिस्बन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका उत्तर? लिस्बन जो दिया गया आपका उत्तर ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ये रहा, कहाँ गया भाई? 17 क्वेश्चन देखिए, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है?
ये हो गया तारे को। चलिए इससे वर्ड इससे नहीं वर्ड। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? ये तो लिस्बन आपका हो ही गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका, ठीक है, अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 का कौन सा पदक जो जीता? भाई किसकी बात हो रही भाई? एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ये मौजूदा युवा मुक्केबाजी चैंपियन है अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जो जीता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? भाई ये भाई इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन को कहां पे किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया। कहां पे भैया? विशाखापत्तनम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई 2022 को INS देगा और विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल जो किया गया है। तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जान लेते हैं भाई, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो घोषणा की है? भाई बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका कर्नाटका, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आपका कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज जो है NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, ठीक है, ठीक है, सबके बारे में जान लीजिए कौन कौन से भाई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर जो है इनको चुना गया, कर्नाटक के थे। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया भाई कौन सा, डी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक सर। तो ये रही आज की क्लास, आज का ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, बट आप लोग कल वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा और दिन में जो क्लासेस चलेंगी उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।